हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, आदावर्स है, गुड इवनिंग एंड आपका स्वागत करते हैं फ्यूचर सीरीज के यूट्यूब चैनल पर। हेलो वन, आप लोगों को सबको वैसे भी हमें पता है कि हमारा लाइव सेशन चल रहा है और इंग्लिश की क्लास वैसे भी धुआंधार चल रही है। सो हियर वी गो कि आज हम लोग हमारा वंस अगेन लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। इस लाइव सेशन में आज क्या नया होने वाला है? आज हमारा टॉपिक नया है। देखिए, हमने सेंटेंस कर लिए, सेंटेंस के टाइप्स कर लिए, फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट हमारा नाउन कंप्लीट किया। आज हम नाउन का भाई यानी नाउन की जगह यूज होने वाला उसका दोस्त यूज करेंगे, प्रोनाउन। यस, प्रोनाउन यानी जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, जो किसकी जगह, इसकी छोटी सी डेफिनेशन और छोटा सा इंट्रो हम लेकर अपनी स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज को। आज हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउन की। अब ये जो बात है लाइव सेशन, तो पहले तो थैंक यू सो मच, सीरियसली थैंक्स अ लॉट एवरीवन कि आप लोग हम पर इतना अच्छा विश्वास कर रहे हैं, हमारी क्लासेस को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज कि आप लोग ये बता रहे हैं कि यस यू आर गेनिंग समथिंग वेरी फ्रूटफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑर्डिनेशन, फॉर योर पेशेंस एंड फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लाइव क्लास को फटाफट से। सबसे पहले आपका स्वागत और अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। टॉपिक प्रोनाउन। प्रोनाउन वैसे बहुत खतरनाक है, नाउन की जगह जरूर यूज होता है, लेकिन कहते हैं ना जब कोई जगह लेता है तो वो अपनी पूरी जगह बनाता है, क्योंकि उसे पूरा एस्टैब्लिशमेंट करना होता है। अब नाउन को हटाना है और उसकी जगह अपनी जगह बनानी है, तो सोच के देखिए, ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो चलता फिरता ऐसे ही छोटा सा होगा कि चलो कभी कभी यूज हो जाओ। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी 2-4 लाइनें लिख रही हूँ, अगर आपको देखें तो आप मुझे बताएं कि इसमें आपको क्या अपेयर लग रहा है। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल है राम लाइक्स म्यूजिक, राम रीड्स इन क्लास 11th, राम हैज अ बाइसिकल, राम loves chocolates। अब इसको हम पढ़ तो रहे हैं यार, लेकिन कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब कुछ अटपटा सा। अटपटा इन द सेंस, यार ये राम फिर राम फिर राम, राम राम, लेकिन ये तो राम भगवान का नाम भी हम इतनी बार नहीं ले पा रहे, लेकिन हम यहाँ राम को बड़ा याद करें, यानी इस नॉर्मल प्रॉपर नाउन को। तो अब सोच के देखिए, बार बार अगर हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं तो हमारे सेंटेंस के अंदर बहुत ही क्या लग रहा है, ऑकवर्ड सा लग रहा है। तो ग्रामर को भी जब ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा ऑकवर्ड आ रहा है, तो क्यों ना थोड़ा सा कुछ नया ट्विस्ट किया जाए। तो उसने ट्विस्ट क्या किया, उसने क्या बोला, ग्रामर ने बोला भैया एक बार नाउन को इंट्रोड्यूस करवा दो कि भाई आप किस नाउन की बात कर रहे हो, जस्ट वन, एक ही बार इंट्रोडक्शन करवाना, उसके बाद उसका एक फिक्स कर दो कि उसकी जगह पर आपको दूसरे वर्ड्स को यूज करो जो ये बताएंगे कि आप उसी नाउन की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ ओरिजिन हुआ मेल एंड फीमेल के नए वर्जन में नए वर्ड्स का, जिनको नाम दिया गया प्रोनाउन, यानी जो नाउन के प्रो यानी उसकी जगह पर इस्तेमाल होंगे। तो यानी कि वर्ड्स which are used in place of noun, नाउन की जगह पर यूज होने वाले क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेल के लिए, यानी जब भी अगर कोई मेल आता है तो ही, हिम और हिज का इस्तेमाल किया जाए, और फीमेल के लिए होता है शी, हर और हर्स का इस्तेमाल किया जाए। तो सेकेंड पर्सन है तो उसके लिए तो चलिए यू ही होता है, एंड अगर उसके अलावा थर्ड पर्सन वगैरह आ जाए तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ओरिजिन हुआ किसका, प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन हमारे यहाँ पर आए वो वर्ड्स जो किसकी जगह पर आते हैं, नाउन की जगह पर, और जिनका सबसे बड़ा काम है awkwardness and excess use of noun to remove that। तो आ जाइए, अब अगर मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस, देखो ग्रामर ने ये कहा भाई वन टाइम तो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वरना किसके बारे में बात कर रहे हो क्या पता चलेगा। तो राम लाइक्स म्यूजिक, तो यहाँ पर हो गया राम को म्यूजिक पसंद है या राम म्यूजिक पसंद करता है। आगे चलो, अब यहाँ पर राम आया, रीड्स इन क्लास 11th, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगी ही, क्योंकि ही होता है पर्टिकुलर उसी नाउन का क्या कहते हैं, प्रोनाउन यूज, जब हम डायरेक्टली उसके बारे में बात कर रहे हैं। ही रीड्स इन क्लास 11th,
राम हैज अ बाइसिकल, तो राम के बारे में तो ही हैज अ बाइसिकल। आगे चलते हैं, राम लव्स चॉकलेट्स, ही लव्स चॉकलेट्स। अब जैसे अगर मैं बोल दूं राम्स फादर इज अ डॉक्टर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हिज फादर इज अ डॉक्टर, कि उसके पिताजी क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो सिंपल सी बात है भैया, नाउन को छोड़कर उसकी जगह पर अगर कोई भी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमें उसी नाउन के बारे में पता चल रहा है, वो कहलाएगा प्रोनाउन। तो यहां पर हो गई हमारी बात प्रोनाउन की डेफिनेशन की। अब आगे चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चंस में कि कौन सा प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फिर हम बात करेंगे कि कहां पर उनका कैसे यूज किया जाता है। देखिए, सबसे पहले इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी इनमें से कौन सा थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन कौन सा होता है, ध्यान रखें। पहली बात फर्स्ट पर्सन की करते हैं। फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में हमेशा आई और वी आता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन हमेशा यू होता है, और थर्ड पर्सन कौन हो गया भैया, बच्चे कुछ, ही, शी, इट और दे, ये सारे क्या हो जाते हैं, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो अब यहां पर चले जाइए, अभी मैंने बोला आई नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन है, वी नहीं होगा, सेकंड, तो आंसर है हमारा इट, यानी ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो यहां पर हमने बात कर ली है हमारे नंबर ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैचअप करना है भाई, फटाफट से मैचअप आपको करना है, जल्दी से। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अभी बताया है, जस्ट अभी। आपके पास में ओनली 1 मिनट टाइम है, जल्दी से 1 मिनट टाइम को आप करिए, जल्दी करिए। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ए बी सी भी दे रखा है, कौन सा किससे मैच कर रहा है ये भी आपको पता लग जाएगा। देखिए फटाफट से, फर्स्ट पर्सन थर्ड, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन इट, शी, दे, यानी हमारा सीक्वेंस हो जाएगा 3 2 1। तो यहां कहां पर है, 3 2 1, 3 2 1। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड, कीप इट अप। आंसर देते रहिए साथ साथ में, जल्दी जल्दी, लेकिन थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम। चलिए, विच इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड में जो यूज किया जा रहा है वो क्या होता है। भाई डेमोन्स्ट्रेटिव क्वेश्चन में पूछते हैं जब भी कि डेमोन्स्ट्रेट करो, इस चीज की व्याख्या, वर्णन कीजिए, तो इसका मतलब उस चीज के बारे में ज्यादा डिटेल में बताएंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, सिंपल से। अभी हम बात करते हैं फटाफट। पहला है दिस, दूसरा है दैट, तीसरा है दीज, और चौथा है दोज। अब बात करते हैं इनका डिफरेंस 1 मिनट में। दिस आता है सिंगुलर चीज लेकिन हमारे नियर बाय, यानी एक चीज है लेकिन पास में रखी हुई है, उसके लिए हम दिस यूज करेंगे। दैट सिंगुलर चीज है लेकिन फार अवे, हमसे दूर रखी हुई है, उसको हम दैट से डिनोट करते हैं। दीज प्लूरल चीजें, यानी बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम कर रहे हैं लेकिन नियर बाय, पास में रखी हुई बहुत सारी चीजों को जब इशारा करना होता है तब यूज करते हैं क्या, दीज। और दोज दूर रखी हुई बहुत सारी चीजें, फार अवे, दूर है भैया, बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो दोज पीपल हम बोलेंगे, दोज मैन ये बोलेंगे, दोज स्वीट डेजर्ट्स हम बोलेंगे। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आ जाइए, दोज बुक्स शुड बी केप्ट केयरफुली। तो इस सेंटेंस में आपको बताना है डेमोन्स्ट्रेटिव, डिफाइन कर दिया है, 4 है, कहां पर हमारा दोज है, सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर, हो गया खत्म। बस इतना सही खेल था, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेना, अपने दिमाग में रख लेना। आगे चलते हैं, विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। अब बांटोगे कितने लोगों के बीच में, एक एक आदमी को बांटोगे, कुछ एक को बांटोगे,
दो में से किसी एक को बांटोगे, और अगर चॉकलेट का मामला, भाई मैं तो किसी के साथ नहीं बांटूंगी, बात ही खत्म। लालच बुरी बला है और वो मेरे अंदर है, चॉकलेट को लेकर है। नो शेयरिंग, मम्मी ने नहीं सिखाया चॉकलेट को शेयर करना। तो अब आ जाइए यहाँ पर, तो हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव समझना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी 4 से आता है। देखिए 4 कौन कौन सा है? ईच, एवरी, ईदर, एंड जैसे आइदर भी बोलते हैं लोग, और नीदर यानी नाइदर। तो ये 4 जो होते हैं ये हमारे कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच का मतलब इंडिविजुअल, यानी हर एक व्यक्ति जो है वो, यानी एक तरह का ये हो गया मैंडेटरी, ये सभी के लिए है। जैसे कि स्कूल की फीस है, यूनिफॉर्म है, वो सभी को पहननी है, यानी हर एक, ईच एंड एवरी स्टूडेंट बोला जाता है। तो ईच स्टूडेंट मस्ट वियर यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब स्कूल में 500 बच्चे हैं तो 500 को क्या कहना पड़ेगा? पहन के आना पड़ेगा। एवरी नॉट इंडिविजुअल, यानी नॉट पर्टिकुलर, कोई खास नहीं, आप किसी को रेक्टिफाई नहीं कर रहे। जैसे मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, किसी के ऊपर आप जोर नहीं चला सकते, उसके लिए मैंडेटरी। तो यानी कि यहाँ पर मैंने बोल दिया जैसे एवरीवन कैन ज्वाइन द पार्टी, भाई हर कोई ज्वाइन कर सकता है। यानी 50 लोग थे, खड़े होकर मैंने क्या बोल दिया? भाई भंडारा लगा है, आना चाहो आ जाओ, नहीं आना चाहो नहीं आओ, आपकी मर्जी है। यानी एवरीवन कैन कम एंड ईट। तो एवरी का मतलब अब वो 50 पर्सन की मर्जी है कि वो आए और खाएं। ओके डन। ईदर, ईदर का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 में से 1। तो 2 में से 1 का मतलब क्या हो गया कि आपके सामने 2 चॉइसेस थी, यानी आपको या तो पिज्जा खाना था या बर्गर खाना था, दोनों में से एक मिलेगा। मम्मा ने बोला अब नाउ चूज अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट यू आर गोइंग टू चूज, पिज्जा और बर्गर। ओके तो ये हो गया 1 ऑफ 2। नीदर का मतलब नन ऑफ, मतलब कि नन ऑफ 2 या मोर देन 2, यानी वहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग थे, उनमें से कोई भी नहीं। जैसे कि मेरे पास चॉकलेट है, ऑफ कोर्स मेरे पास होगी, तो चॉकलेट है मेरे पास में, तो अगर चॉकलेट है और सामने मेरा भाई खड़ा है, उसके पास में मेरा छोटा वाला भाई भी खड़ा है, इधर मेरा कोई कजन भी खड़ा है, उधर 2-4, लेकिन अब मैंने देखा यार ये तो कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इससे बेटर है सबके बीच में लड़ाई लगाने के क्या फायदा ना, एक अच्छी बहन सब भाइयों में थोड़ा ना लड़ाई लगाती है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया आई विल गिव चॉकलेट टू नीदर माय ब्रदर्स नॉर माय कजन्स, ना तो मैं अपने भाइयों को दूंगी और ना मैं अपने कजन्स को दूंगी, दैट्स इट, मैं खुद अकेली खाऊंगी। तो यानी कि कोई भी मेरी चॉइस में नहीं है, जो भी चॉइस में थे मैंने उसको नो चॉइस कर दिया, यानी मुझे किसी को नहीं चुनना, खुद को चुन लिया मैंने। तो बस सिंपल सा ये हो गए हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जो डिस्ट्रीब्यूट करना बताते हैं कि आप कितनों में करोगे, कितनों में नहीं करोगे, एक में करोगे आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो आ जाते हैं इसमें से कौन सा है, देखिए वॉज नहीं है, ऑफ नहीं है, दोज नहीं है, दोज अभी हमने पढ़ा कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो बचा कौन सा, नीदर, जो हमारे इससे भी मैच कर रहा है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यहां पर हमारा जो है आंसर यहां पर आ गया। आगे बात करते हैं, सॉरी, देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या पूछ रहा, आइडेंटिफाई द इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होते हैं, जिनका नंबर डेफिनेटली हमें पता नहीं होता है, यानी ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे आपको सिंपल सा बताती हूँ कौन से हैं, जिन के पीछे या तो 1 लग रहा है या बडी लग रहा है, यानी बॉडी लग रहा है, यानी एनीवन और समबडी। अब इस हिसाब से आप ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी वर्ड्स हैं इन दोनों, इन के अंदर जो फ्रेमिंग कर रहे हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। किसी ने बोला भाई somebody has stolen my पर्स, तो सिंपल सा है भाई किसी ने मेरा पर्स चुराया। अभी किसी में मुझे नहीं मालूम था, 1 थे 2 थे, कितने पर्सन थे, आई डोंट नो,
मुझे नाउन के बारे में नहीं मालूम है, तो बस मैंने इसलिए somebody यूज किया। तो जिनके पीछे भी वन या बड़ी लगता है वो किस में आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली इंडेफिनिट प्रोनाउन में आ जाते हैं। तो आ जाइए, एवरीवन वाज बिजी इन हिज वर्क, खत्म, ये रहा वन एवरी के साथ। तो हमारा आंसर है आंसर नंबर ए, बाकी गए ऑप्शन। टाटा बाय बाय। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, एम्फेथेटिक प्रोनाउन, एम्फेथेटिक और रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइज, एम्फसाइज वर्ड से एम्फेथेटिक हुआ है। तो देखिए, एम्फसाइज का मतलब क्या होता है, एम्फसिस या एम्फसाइज जो वर्ड होता है उसमें क्या होता है, एम्फसिस का मतलब होता है जोर देना। जोर किस पे दिया जा सकता है, खुद पर यानी कि स्वयं यानी कि ओन, और या फिर आप किस पे देते हो, दूसरे पर, दूसरा यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जिस पे आप प्रेशराइज कर रहे हो। इनकी खासियत क्या होती है, इनकी खासियत ये होती है कि ये जोर एम्फसिस देते हैं। इसका जन्म ही, एम्फेथेटिक वर्ड का जन्म कहां से हुआ है, एम्फसिस वर्ड से हुआ है, दैट मींस जोर देना। अब इसकी एक और ट्रिक बता देती हूँ, जब भी एम्फसिस प्लस में एक और वर्ड आएगा रिफ्लेक्सिव, दोनों को डिफाइन करें कि दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। रिफ्लेक्सिव और एम्फसिस जो है इनके हमेशा पीछे सेल्फ या फिर सेल्व्स लगता है। प्लूरल है तो सेल्व्स आएगा, सिंगुलर है तो सेल्फ आएगा। तो आई थिंक यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, एम्फेथेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूटिव, नहीं बांटने के लिए नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा, एम्फसिस दे रहा है यानी कि जोर देने के लिए है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन पे। देखिए सेम आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया जिन वर्ड्स के पीछे सेल्फ अगर सिंगुलर है हमारा प्रोनाउन, और अगर सेल्व्स यानी हमारा प्रोनाउन अगर क्या है, प्लूरल है, तो वो वर्ड जो होते हैं वो किसके लिए आ जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, प्लस किसके लिए आएंगे, हमारे एम्फसिस के लिए। तो देखिए, शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर दिस सिचुएशन, तो कौन सा वर्ड हो गया, हरसेल्फ, यानी ऑप्शन नंबर ए। बाकी गए टाटा बाय बाय, खत्म। तो आगे चलते हैं ऑप्शंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एम्फेथेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू, अब इसने वापस से 8 नंबर पे, विच इज द ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का केस का मतलब इसमें क्या बता रहा है, ऑब्जेक्टिव केसेस वो केसेस होते हैं जब हम उस प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, देम, यू का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा यू ही रहता है। इसके अलावा इट का भी हमेशा इट रहेगा। अगर कोई नेम आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस नेम ही रहता है। इसके अलावा कौन है, आई यू दे वी, ही शी इट, पर्सन नेम सारे आ गए। वी का आता है अज, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अज। तो अब सिंपल सा चलते हैं। देखिए अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको, ये शॉर्ट ट्रिक बता दी कि याद कर लो भाई, आई का मी ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस आई हो गया। ये वाइस वर्सा होते हैं, ध्यान रखिए, उल्टे पुल्टे उल्टे पुल्टे उल्टे पुल्टे ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे पूछते रहते हैं। तो अब आ जाओ यहाँ पर, विजयश्री वॉन्ट्स टू टॉक हिम, यानी कि यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस के लिए विजयश्री तो प्रॉपर नाउन हो गई, तो ये तो हो ही नहीं सकती, तो विजयश्री को काट दो। वॉन्ट्स हमारी वर्ब है, तो ये भी दे रखा है, नहीं है। टू और टॉक ये दोनों हमारे प्रिपोजिशनल यानी जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब है। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो नहीं होगा। बचा कौन, हिम, और ये रहा आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी ये किसका ऑब्जेक्टिव केस था, ही का, यानी वो किसी मेल की बात कर रही थी। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, रिलेटिव प्रोनाउन। देखो रिलेशन बताने वाले यानी जो हमें हमारी रिश्तेदारी बताते हैं किसी के साथ, रिलेशन क्लियर करने वाले कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। आपने WH वर्ड सुने, आई थिंक सबने सुना है कि WH वर्ड्स होते हैं। WH वर्ड्स कब आते हैं काम में, अक्सर हम लोग कहते हैं जो हमारे आस्किंग क्वेश्चन, यानी जब हम किसी से सवाल करते हैं तब हम इन WH वर्ड्स को स्टार्टिंग में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, स्टार्टिंग, एकदम स्टार्ट में, है ना। क्वेश्चन में हाउ आर यू स्टार्टिंग में आ गया, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू, व्हाई आर यू टॉकिंग, तो ये सारा कुछ क्वेश्चन है। तो अब इसके अलावा देखो यही WH वर्ड अगर दो क्लॉजेस के बीच में आ जाए, किसके बीच में,
क्लॉजेस के बीच में अगर ये WH वर्ड आ रहा है दोनों क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में, तो इसका मतलब ये वहां पर क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है इन दोनों का। तो ये WH वर्ड उस समय क्या बन जाएगा, रिलेटिव बन जाएगा, रिश्तेदारी करवाएगा। रिश्तेदार लगा, रिश्ते लगाने वाले .com वाले होते हैं ना, उसी तरीके से रिश्ता .com वाले हैं WH वर्ड, जो एक परिवार को दूसरे परिवार से जोड़ने का काम करते हैं। दे आर जस्ट लाइक अ ब्रिज, ब्रिज की तरह हो गई ये। तो पुलिंग हो रही है, ब्रिज आ रहा है, तो ये और ये दोनों परिवार आपस में WH वर्ड से जुड़ जाते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, आ जाइए यहाँ पर। दिस इज द हाउस विच बिलोंग टू रेहा। अब देखो द हमारा आर्टिकल है पहली बात, तो ये तो होगा नहीं। विच अभी बात करी, तो ये रहा हमारा रिलेशन बताने वाला। टू प्रिपोजिशन है, ऐसे भी दिस, अभी हमने बात करी डेमोन्स्ट्रेटिव, तो इसका मतलब इज आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आइडेंटिफाई द पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? देखो भाई पॉजेसिव का मतलब क्या है, पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, राइट। आपके अधिकार से, यानी जिससे वो चीज बिलोंग करती है या फिर जिसका उस चीज पर राइट है, अधिकार है, उसके लिए हम लोग पॉजेसिव होते हैं कि आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट माय थिंग्स, आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट माय पेरेंट्स, आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट माय फ्रेंड्स। तो पॉजेसिव का मतलब तनक, अपना अधिकार, उसके ऊपर बिलोंगनेस, वो उसके लिए आता है। तो पॉजेसिव वर्ड कौन से होंगे? पॉजेसिव का मतलब लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, यही हो गए। यू का आएगा तो योर्स, देम, तो ये सारे क्या बताते हैं, सॉरी देयर, देयर, इट इज देयर, देयर यहाँ पर पॉजेसिव है। तो बस आ जाइए, यू हैव योर ओन आइडिया एंड शी हैज हर्स। तो अब यहाँ पर देखिए फटाफट से, यू हैव योर ओन आइडिया एंड शी हैज हर्स। तो यहाँ पर योर नहीं आएगा, योर्स का नहीं होगा, यहाँ पर आएगा हर्स वाला, क्योंकि शी तो हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन तो हुआ, लेकिन पोजेशन नहीं बता रहा। योर नहीं आना, यहाँ योर्स आता तो ये हो जाता, और यू भी नहीं आएगा, तो आंसर है आंसर नंबर ए। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या हुआ, आंसर नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पिक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके लिए आपको क्या करना है, करेक्ट प्रोनाउन फिल करना है। जैसे नीदर कृष्णा नॉर नो व्हाई द स्कूल वाज क्लोज्ड। तो अब यहाँ पर प्रोनाउन आएगा, तो प्रोनाउन में क्या आना चाहिए, देखो सिंपल सी, अब चलते हैं फटाफट से। मी होता है कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस, तो बात खत्म। माय हो गया पॉजेसिव केस, माइन भी आ जाता है पॉजेसिव के अंदर। बचा कौन, आई, क्योंकि ये है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो यहाँ क्या आएगा, नीदर कृष्णा नॉर आई नो व्हाई द स्कूल वाज क्लोज्ड। अब यहाँ पर देखिए एक और इसका रूल समझाती हूँ, नीदर और नॉर जब भी आएंगे, वर्ब जो होती है ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग आती है। अब इसके अकॉर्डिंग आएगी तो नेचुरल है, यहाँ पर प्लूरल आ रहा है क्योंकि नो आ रहा है। नोज लिखा जाता तो हम सिंगुलर समझते, तो ये भी एक फंडा मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि वर्ब इसके अकॉर्डिंग होगी। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। और बाकी ये तीनों जो केसेस थे, इन तीनों केसेस में देखिए, ये एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, दूसरा हमारे दोनों पॉजेसिव है जो हमारे अधिकार को बताएंगे, जैसे माय पेन, माइन हॉर्स। तो ये हो गया यहाँ खत्म, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, पहले ही ले ली हमने डेफिनेशन, किसके जगह पर यूज किया जाता है इसको, हाँ ये बेस्ट ही है हमारे नाउन का। एडजेक्टिव कैंसल, 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 ओनली नाउन इज सिलेक्टेड, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो आगे चलते हैं, अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कहता है, द करेक्ट नॉमिनेटिव केस ऑफ वी।
वी का नॉमिनेटिव क्या होता है? नॉमिनेटिव का मतलब, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब अगर हम लेते हैं तो वी का क्या आ जाता है? अज आ जाता है। लेकिन इसका मतलब हमारा नॉमिनेटिव का मतलब होता है वही एज इट इज जब यूज किया जाए, तो यानी कि ना आर होगा, ना आर्स होगा, वी होगा, तो ना ही नन ऑफ दीज होगा। तो आंसर है आंसर नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दिस इन द गर्ल whom everybody praises, यानी दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है, यहाँ पर लिटिल बिट करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ इज आएगा, दिस इज द गर्ल whom everybody praises। तो here whom refers to, यानी whom किसको डिनोट कर रहा है, कौन से टाइप को डिनोट कर रहा है? देखिए अभी बताया था, एक क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गया, इन दोनों परिवारों को जोड़ने वाला है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेशन बता रहा है। तो रिलेटिव का मतलब आंसर नंबर बी, ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शन होगा बी इसका सिलेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अ प्रोनाउन दैट आस्क अ क्वेश्चन। अब देखिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछने वाला। मैंने हमेशा एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि पुलिस जब मुजरिम को पकड़ के लेकर जाती है तो वो उसको कस्टडी में लेती है, तो कस्टडी में लेने के बाद वो उसको करती है इंटेरोगेट, यानी उससे सवाल करती है। तो यानी कि जो वर्ड होता है इंटेरोगेट करना, उसी का मतलब होता है सवाल करना, यानी आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये आस्किंग क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन है वो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बाकी सबको टाटा बाय बाय अलविदा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। शी डिड इट विदाउट एनी गाइडेंस, यानी उसने वो खुद ही कर लिया, किसी की उसको मदद की जरूरत नहीं पड़ी, यानी यहाँ पर वो किसको बोल रही है? खुद को। तो आ जाइए, शी डिड इट, यानी यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए? एम्फोसिस, खुद के ऊपर जोर दिया जा रहा है। एम्फोसिस का मैंने बताया सिंगुलर है सेल्फ, प्लूरल है सेल्व्स, और इसी के साथ में अगर खुद कर रही है यानी लड़की है, प्रोनाउन आएगा तो हर सेल्फ, itself कैंसिल, themselves कैंसिल और himself कैंसिल। तो यहां हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 17, ऑल एनिमल्स किल। अब बात करते हैं दो वर्ड की। दो वर्ड में देखिए आते हैं, एक आएगा ईच अदर और एक आता है वन अनदर। अब सिंपल सी बात है, ईच अदर आएगा जब दो लोग आपस में कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हो गया ईच अदर। और जब मोर देन टू होगा तो हम यूज करेंगे वन अनदर। तो मोर देन टू हो रहा है यहाँ पर, ऑल एनिमीज यानी कि सारे जो एनिमीज थे, दुश्मनों ने वो किसको मार दिया? ईच अदर, दो की बात नहीं हो रही, टुगेदर कैसे मार सकते हैं साथ में? वन अनदर हमारा आंसर हुआ, नन ऑफ दीज नहीं हुआ, यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, फटाफट सॉल्व कीजिएगा। शी इज अ साइंटिस्ट, हियर शी रेफर्स टू, वो एक साइंटिस्ट है, तो शी कैसा प्रोनाउन है, यानी कि शी किस टाइप के प्रोनाउन में आएगा? शी यानी कि हम बात करते हैं कौन सा प्रोनाउन होना चाहिए? खुद के बारे में, यानी थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में भी कौन सा प्रोनाउन है? आ जाइए, रिलेटिव नहीं, पर्सनल हाँ, रिफ्लेक्सिव नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिसका मतलब है कि वो पर्सनल प्रोनाउन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ईच ऑफ द गर्ल्स गेट्स अ प्राइज, यानी हर एक को लड़की को मिलेगा प्राइज। यहां पर ईच क्या है? ईच किसको कर रहा है? अभी हमने बात करी थी ईच, ईच यानी हर एक को बांटना, हर एक को बांटना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव कैंसिल, इंडेफिनिट कैंसिल एंड डेमोन्स्ट्रेटिव भी कैंसिल। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 25 तक की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर हम बात करेंगे चूज द सुटेबल प्रोनाउन। आपको इसमें सुटेबल प्रोनाउन को खुद पुट करना है। हमने टाइप्स देख लिए, प्रोनाउन के हाउ टू ट्रैक उसकी यूज देख लिए। अब हम बात करते हैं फटाफट से हमारे कौन से प्रोनाउन जो है इसमें सुटेबल होगा। आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे 20 पे। दे गेव अ लॉट ऑफ ट्रबल, उन्होंने ट्रबल दी, किसको दी? देखो दे आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर पहचान क्या हो रही है कि एक तरह से एम्फोसिस किया जा रहा है, सेंटेंस में एम्फोसिस को यूज किया जा रहा है। हिमसेल्फ नहीं आ सकता क्योंकि दे का हिमसेल्फ नहीं होता, देमसेल्फ हो सकता है, इटसेल्फ नहीं होगा, योरसेल्फ नहीं होगा कि उसने किसी और को दिया, ऐसा नहीं।
दे गेव देमसेल्व्स, क्योंकि देमसेल्व्स क्यों होगा, सेल्स क्यों लग रहा है, क्योंकि देम प्लूरल में आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है दे गेव देमसेल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लेट यू एंड ट्राई व्हाट वी कैन डू, यानी कि चलो तुम और कौन, आई ही दे मी। अब देखो यहां पर क्या होता है, सीक्वेंस क्या रहता है स्टूडेंट, सीक्वेंस रहेगा 21 का। आप बताएंगे पहले आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का, जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। हाँ देखते हैं आप क्या बता रहे हैं आंसर। बुक का यूज मत कीजिएगा, बुक आपके आसपास रखी हो तो प्लीज डोंट यूज इट। लेट यू एंड आई ट्राई व्हाट वी कैन डू, यस, चलो तुम और मैं, क्या हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन के बाद में 3 2 1, सेकंड पर्सन आ रहा है यहाँ पर, तो 3 2 1 सीक्वेंस क्या रहता है, 2 3 1 रहता है, 2 3 1। अभी मैं बताऊंगी सीक्वेंस को आप लोगों को। लेट यू एंड आई ट्राई वॉट वी कैन डू, देखो इसने वी यूज किया है, तो वी का मतलब यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्री क्या है कि इसमें ही नहीं है, ये सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर नहीं आएगा। मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा, पर्सन को कहा जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वी आने का मतलब इसमें मैं भी शामिल हूं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली ऑप्शन नंबर ए। यस, दिस इज द ट्रिक, आप ट्रिक इसको यूज किया करो। अगर आगे आपको जो भी वहां पर आ रहा है, मान लीजिए फर्स्ट प्रोनाउन सेकेंड पर्सन इस तरीके से यूज किए जा रहे हैं, तो आप आगे देखो उसमें अगर वी वर्ड है तो इसका मतलब कौन शामिल है, आई शामिल है, तो बस यहाँ पर सिंपल सी एक ट्रिक हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। द मैन यू मेट इज अ टीचर, अब जिस इंसान से तुम मिले थे वो टीचर था, यानी मैन और टीचर के बीच में ब्रिज बनाना है। ब्रिज बनाने के लिए हमारे पास में देखो 3 ब्रिज के हमारे नाम दे रखे, नन ऑफ दीज तो हम काट देते क्योंकि इनमें से एक आंसर जरूर होगा। द मैन वू यू मीट, या मैन जो तुमसे मिला, नहीं ये नहीं बनेगा। द मैन whom यू मीट, जिससे तुम मिले, देखो वो कब होता है जब हमारे पास में सब्जेक्ट अननोन होता है, अगर मैन नहीं दिया होता तो कुछ और होता है, इस तरीके से। whom होता है जो हमें रिलेशन बताता है कि इन दोनों का आपस में क्या, और विच आता है हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो आ जाइए ऑप्शन नंबर बी। द मैन whom यू मेट, जिससे तुम मिले थे वो क्या था, एक टीचर था, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 कहता है आई हैव ईटन ऑल बनानास, विल यू गिव माय सिस्टर वन फ्रॉम, अब यानी कि इसका कहने का मतलब देखो क्या है, इसने ऑप्शन दे दिया आई हैव ईटन ऑल, मैं सारे खा चुका हूं, और मेरी बहन को क्या तुम तुम्हारे में से दे दोगे, इसका मतलब मैंने खा किसके लिए, खत्म किसके कर लिए, खुद के खत्म कर लिए, तो यानी ऑप्शन आएगा आई हैव ईटन ऑल माय बनानास। यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ जाएगा, माय सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन है आंसर नंबर ए, तो आंसर यहाँ हमारा ए हो गया। योर्स वाला कैंसर हर आगे सोचना ही क्यों है, जब हमारा एक ही में सेट हो गया बाकी को एक्सप्लेनेशन करेंगे नहीं, यानी एक्सप्लेनेशन का मतलब हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना है। आगे चलते हैं, दिस इज द काउ मिल्क इज स्वीट। अब देखो जब भी एनिमल्स की बात आती है तो सबसे पहले चलते हैं उल्टे, इट्स नहीं आएगा, देयर तो है ही नहीं, whose और which, अभी मैंने बताया थिंग्स के लिए हमेशा और एनिमल्स वगैरह के लिए which और whose दोनों का इस्तेमाल होता है। अब देखो दिस इज द कार, whose milk is sweet या which milk is sweet, whose जिसका, which होता है पूछता है कौन सा, whose बताता है रिलेशन यानी कि जिसका, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा यहाँ पर आंसर हमारा ये भी सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। डैश 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 हैव टू विजिट द एग्जीबिशन। अब देखिए जब भी हमें प्रोनाउन यूज करने हैं, पहले आप ये देख लीजिए इसमें क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्रोनाउन आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तीनों आ रहा है। फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, आ रहा है ऑप्शन में, करेक्ट। सेकंड पर्सन क्या होता है यू, ये भी आ रहा है, करेक्ट। और थर्ड पर्सन होता है ही शी, ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे तीनों पर्सन हो रहे हैं। जब तीनों पर्सन एक बात एक साथ कोई एक्शन करने के लिए आते हैं तो उनका याद कर लीजिएगा सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है 2 3
एंड 1। 2 3 1 का मतलब सेकेंड पर्सन पहले, यू, थर्ड पर्सन फिर, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन, यानी यू, ही एंड आई। ऑप्शन नंबर ए, ये हुआ हमारी ट्रिक। 2 3 1 सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। 2 3 1 जब प्रोनाउन सारे एक साथ आ रहे हो तब। अब एक और चीज ध्यान रखिए, एक और ट्रिक क्या है, 2 अगर आ रहा है लेकिन 3 नहीं है तो सीधा 1 आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है 2 को हटा दो, 3 को यूज कर रहा है तो 3 के बाद 1 आ जाएगा। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। डायरेक्टली 2 3 भी आ सकता है, 3 1 भी आ सकता है, 2 3 1 भी आ सकता है, सिर्फ 2 3 भी आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है ट्रिक कि 2 3 1 when all pronouns are coming together and working together in one action, तो then the sequence will be 2 3 1 second person, third person and first person। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 35 तक कहता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है प्रोनाउन में। ईदर कमला और गिरिजा फॉरगॉट टू टेक पर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ईदर का मतलब इन दोनों में से एक जना ना, तो यानी सिंगुलर बात हो रही है। अब यहाँ पर हर आएगा, हर्स आएगा, देर आएगा या देम आएगा। प्लीज लेट्स चेक करते हैं फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर थोड़ा सा देखते हैं। यस, स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ओके, इधर कमला और गिरिजा फॉरगॉट टू टेक हर पर्स। देखिए हर आएगा, देयर तो आएगा नहीं क्योंकि हम दोनों में से एक की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा होता बोथ कमला एंड, तो दोनों के लिए आ जाता, यानी देयर और देम तो नहीं आएगा। अब हर और हर्स आएगा तो इसमें आएगा हर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो गया, हर हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 में सीक्वेंस देखिए, डैश एंड हैव टू विजिट द एग्जीबिशन। ओके, यहाँ पर ध्यान रखें, एक जगह पर यहाँ पर ब्लैंक है तो यहाँ पर स्पेस है, ध्यान रखना। आ जाइए वापस से, अभी ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या थी, 2 3 1, 2 3 1 में सेट करो, 2 3 1। नहीं, ये मतलब ये तो सेट है। अब ये क्या आ रहा है कि 3 2 1, गलत। 1 2 1 3 2, गलत। 3 1 2, गलत। यानी ऑप्शन इज ए। ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, खींचा हमने ना, ऊपर ही था आंसर हमारा, फर्स्ट ऑप्शन ही। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, द ज्यूरी एग्रीड इन। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड ज्यूरी है ये है एक कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन जब भी एक साथ, यानी कि मान लीजिए एक मत में होता है, एक मत यानी वो एग्रीड होते हैं, जैसे ज्यूरी वगैरह जब एग्रीड है सेम मुद्दे पर तो उनके लिए आता है इट्स, ठीक है। लेकिन अगर यही जूरी के साथ में वर्ड आ जाए डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो वो हो जाता है देयर। ये मैंने आपको पहले बता दिया ट्रिक में कि अगर जूरी एग्रीड है यानी उनमें कोई मतभेद नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, और वो मान रहे हैं कि सारे कह रहे हैं भैया सिलेक्शन सिलेक्टेड, तो आ जाएगा इट्स। और जूरी आपस में लड़ रहे हैं तो हो जाएंगे देयर, क्योंकि उनके गुट बन जाते हैं, उनकी पार्टीज बन जाती है। तो अब आ जाते हैं, जूरी यहाँ सहमत है इन, तो क्या आ जाएगा इट्स, क्योंकि देयर नहीं आएगा, हिज नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, इसके लिए प्रोनाउन यूज होता है इट्स। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे जल्दी से। रुचि इज द गर्ल, बुक इज विद मी, यानी रुचि वो लड़की है जिसकी किताब मेरे पास है। वूज बुक, तो सिंपल सा रिलेशनशिप बताने वाला वूज है यहाँ पर, वो नहीं आएगा, वूम नहीं आएगा, विच नहीं आएगा। ओके, वूज बुक इज विद मी। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे, सॉरी 30 पे। बिटवीन यू एंड ही इज अ रॉक। अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा है, ही दिया है, यानी ऑलरेडी यहाँ पर हमारा कौन सा पर्सन यूज हो रहा है, थर्ड पर्सन। तो यहाँ यू का मतलब है तुम्हारे और उसके, उसका मतलब मेल ही, तो ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो आई नहीं है, माइन नहीं है, आर नहीं, हिम, तो सिंपल आंसर है हिम। तो यहाँ पर हो गया बिटवीन यू एंड हिम
ही इज अ रॉक, यानी तुम्हारे और उसके बीच में वही क्या है, रॉक है। डैश ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। अब इसने बोला है कि 3 कैंडिडेट, देखिए जब 2 में से किसी एक को चूज करना होता है तब तो हम क्या करते हैं, सॉरी, ईदर और का, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई भी नहीं पसंद है तो हम क्या करेंगे, नीदर का। तो आ जाओ यहाँ पर देखो नो ऑफ दी हो नहीं सकता, ठीक है, नन ऑफ और नीदर ऑफ। अब ध्यान रखना है आपको क्या है, नीदर ऑफ होता है जब आता है जब 2 लोगों की बात हो, ठीक है, और नन ऑफ आता है जब 2 से ज्यादा की बात हो जाती है। ये सिंपल सा फंडा है। नीदर का इस्तेमाल आप कब करोगे, जब आपके पास में, नीदर ऑफ कब आएगा, जब 2 ही कैंडिडेट हो, यानी अगर आगे लिखा होता है 2, लेकिन नीदर को हटा देंगे जब हो जाते नन ऑफ आता है मोर देन 2 पर, यानी 2 से जैसे ही लोग ज्यादा हुए तो नन ऑफ होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, नीदर नहीं, ईदर नहीं, और क्या आ जाएगा, नन ऑफ, ठीक है, क्योंकि ईदर तो वैसे भी चॉइस होती है 2 के बीच में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स। अब योर्स कौन सा है, ऑफ यू नहीं होगा, योर नहीं होगा, योर्स। अब कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, ध्यान रखिए अपॉस्ट्रोफी एस कभी आता नहीं, इवन नॉट इन द लेटर्स आल्सो। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ही इज द फ्रेंड आई ट्रस्ट मोस्ट, यानी यही वो दोस्त है जिसपे मुझे बहुत बिलीव है। तो ही इज द फ्रेंड whom I trust most, तो यहाँ whom आएगा, which नहीं आएगा, him नहीं आएगा और who नहीं आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34, our teacher encouraged setting the poem to music, यानी उसकी पोएम को उन्होंने क्या किया, एंकरेज किया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंकरेजमेंट उसकी पोएम का हुआ है तो his setting आएगा। The our teacher encouraged his setting the poem to music, यानी उसकी जो सेटिंग थी उसके लिए, क्योंकि उसका रिलेशनशिप बता रहा है, ये कैसा प्रोनाउन बता रहा है, रिलेटिव, रिलेटिव नहीं है, यानी कि पजेसिव है, कि उसकी हो गया ना पजेसिव के अंदर, पजेसिव हो गया, ही नहीं होता पजेसिव, ये नहीं आता, ये नहीं आता, यही आता है, बस बात खत्म हो गया, उसकी पोयम है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 क्या कहता है, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक बैग फ्रॉम दी स्कूल। अब ध्यान रखिए जब भी वन ऑफ आता है तो इसका मतलब सिंगुलर प्लूरल, यानी सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल से कौन सा है, सिंगुलर है, यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है। अब एक व्यक्ति की बात हो रही है तो दे नहीं होगा, देयर नहीं होगा, दैट नहीं होगा, हिज। सिंपल सा फंडा, क्योंकि सिंगुलर हिज ही होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सही प्रोनाउन को यूज करना है और कंप्लीट करना है आपको सेंटेंस को। दिस ड्रेस इज एंड दैट वन इज माइन, ये तुम्हारी है और ये वो वाली मेरी है। तो सिंपल सी है, योर होगा नहीं, आउटबुक होगा नहीं, योर बुक होगा नहीं, योर्स। दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन, क्योंकि ये क्या बता रहा है, पॉसेसिव केस। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन, सुटेबल प्रोनाउन भरना है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब दो लोग आपस में होते हैं तो उनके लिए देखो, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, हरसेल्फ, ईच अदर, देमसेल्फ और हिमसेल्फ। ये यहां पर पहली ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, हिमसेल्फ नहीं हो सकता, हरसेल्फ नहीं हो सकता, दो जनों की बात हो रही। हाँ, अब यहाँ पर एम्फोसिस नहीं दिया जा रहा तो ये नहीं होगा। अब ईच अदर बताया था, दो जनों के बीच की जब बात होती है तो क्या आता है, ईच अदर आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑल इज द बेस्ट स्टोरी, यानी ऑल योर्स इज द बेस्ट स्टोरी, तुम्हारी सारी कहानियां क्या थी, बेस्ट थी। तो यहाँ पर एक्चुअली एक कंफ्यूजन हो गया कि दोनों ए एंड सी ऑप्शन सही है, तो हम ए पे करेंगे, बाकी सब पे हम रॉन्ग, क्योंकि फर्स्ट हमें प्रायोरिटी जो मिल रहा है ऑप्शन में उसी को हम कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखें, अगर ऐसा आपके एग्जाम में भी हो जाता है तो यू विल गेट द बोनस मार्क, और यू कैन गेट द ऑब्जेक्शन भी होता है उसके अंदर, वो आपको अपने आप ही बता देंगे कि वो क्या उसका एक्शन लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन। आपको इसको प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट मतलब बताना है, कौन सा प्रॉपर, अब रिलेशन बताना है। नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं
उनमें से थिंग्स, स्पेशली थिंग्स के लिए दैट और विच आता है, ध्यान रखिएगा। तो दैट और विच दोनों आ रहे हैं, लेकिन ये एक तरह की क्या है, अगर आपने सुनी हो प्रोवर्ब, जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, तो ऑल के साथ यहां आएगा दैट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहां पर ये हो गया कैंसर और ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजिटिव केस। भाई पॉजिटिव का मतलब अधिकार, अधिकार आई तो नहीं बताता, मी भी नहीं बताता, यू का भी नहीं होता, बचा कौन, माइन। ध्यान रखिए माय और माइन किसका पॉजिटिव केस है, आई का, ओके। और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, ये इसका रहता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 क्वेश्चन कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल प्रोऑप्शन। आई डिडंट नो इन द पार्टी, यानी मैं नहीं जानता किसी को भी। अब देखो किसी को भी मतलब somebody तो हो ही नहीं सकता, nobody नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन कैसा है, नेगेटिव है, तो नहीं, दो नेगेटिव नहीं आ सकते। someone नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हम किसी सिंगुलर की मतलब उस पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे किसी को भी नहीं जानता। तो ऑप्शन इज ए, आई डिडंट नो एनीबडी इन दी पार्टी। कोई भी, यानी नेगेटिव आता है तो एनी आ सकता है, सम नहीं आएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव कंट्रास्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखें सम का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में किया जाता है, इसलिए नहीं आएगा। लेकिन एनी का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, तो नेगेटिव सेंस में होने की वजह से किसी को भी नहीं जानता है, तो फिर नेगेटिव के लिए तो एनी आ सकता है ना। सम तो पॉजिटिव हो गया कि चलो किसी को तो जानता हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में देखिए हम क्या करेंगे, ये है सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में लास्ट ईयर, सॉरी हाँ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब हमारा पीवाईक्यू सेक्शन चालू हो गया, तो पीवाईक्यू सेक्शन के अंदर हम बात करते हैं फटाफट से हमारे आए हुए कुछ क्वेश्चन जो हमारे सैनिक स्कूल में पूछे गए थे, इसी टॉपिक से आ जाइए। आफ्टर स्कूल यू एंड मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग्स। अब देखो उसको और किसको करनी होगी, वी को तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, हिम को कर नहीं सकते क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा बच्चा यहाँ पर, सी, यानी आई, यानी यू एंड आई, तुम और मैं क्या करेंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे पढ़ने की बातें, बंक मारने की नहीं करनी है, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए आगे ऑप्शन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 में 2020 में पूछा गया था। दिस इज द बॉय पेरेंट्स हैव डाइड, यानी यही वो लड़का है जिसके, हम क्या बोलते हैं, जिसके पेरेंट्स। तो जिसके के लिए क्या होगा, वो नहीं होगा, वूम नहीं होगा, हिज नहीं होगा, whose होगा, यानी कि जिसके पेरेंट। जब रिलेशन बताना होता है कैसे, दोनों के बीच का, और जब हम जिसका इस्तेमाल करते हैं यानी हम उसका ये बता रहे हैं कि ये किसका, इसका पॉजिटिव केस क्या है, तो whose आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास। अब सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक देखो, छोटी सी ट्रिक क्या कह रही है, छोटी सी ट्रिक कह रही है हर। यहाँ पर ऑलरेडी बता रहा है कि ये फीमेल के लिए आ रहा है, फेमिनाइन प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स फीमेल है, हर के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, शी, यानी ये लड़की के लिए प्रोनाउन आ रहा है। तो यू कैंसिल, दे कैंसिल, ही कैंसिल, आंसर नंबर डी, यानी कि शी ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन नंबर। ऑल द कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग ओन पेन, यानी सबके लिए कहा जा रहा है कि वो अपना कैंडिडेट, सारे जने यानी सब लेकर आएंगे, सबको लेकर आना है। तो एवरीवन नहीं होगा, दे नहीं होगा, नोबडी नहीं होगा, बचा देयर्स, यानी कि हर एक जना खुद का, उनका पेन लेकर आएगा। ये क्वेश्चन आया था 6 क्लास के 2019 के सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन एयर का लास्ट क्वेश्चन 46 कब पूछा गया है, क्लास 6 के 2018 के अंदर पूछा गया इस क्वेश्चन को। अब आते हैं फटाफट से, दिस इज माई बुक एंड दैट इज ऑफ कोर्स योर, नहीं यार नहीं यार नहीं, दैट इज योर्स। तो आंसर नंबर इज ए। सो स्टूडेंट्स यहां पर हमने इंक्लूडिंग क्वेश्चन एयर प्लस में हमने हमारी करी PYQs। सो थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले आज देखिए हमारा एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा खत्म हुआ है, दैट इज प्रोनाउन। और प्रोनाउन को हमने बहुत ही ट्रिकी वे में किया है। ट्रिकी वे का मतलब
हमने ट्रिक्स देखी कि कौन सी ट्रिक कहाँ अप्लाई होती है। आपको बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं प्रोनाउन को सॉल्व करने की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद नहीं लेकिन आपके लिए यूजफुल एंड फ्रूटफुल जरूर बने। तो थैंक यू सो मच। शब्बा खैर, बहुत अच्छे से गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर, बाय बाय।